हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ है उसका क्या लेवल रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेपर लेंथी था या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ है वो रीजनिंग का था। उसमें से जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड क्वेश्चंस है जो पिछली बार जो एग्जाम्स जैसे कोर्ट अटेंडेंट के हुए थे या सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट के जो एग्जाम हुए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो लेवल है वो मॉडरेट रहा है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी। रैंकिंग के ऑर्डर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉरवर्ड बैक वो बैकवर्ड रैंकिंग हो गई, पोजीशन बेस्ड इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर और लीनियर अरेंजमेंट, पजल बेस्ड जैसे मंडे संडे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम शेड्यूल प्लस में फ्लोर बेस्ड जो क्वेश्चंस है। मैथमेटिक्स में जो बोर्ड मार्क्स वाले होते हैं, साइन इंटरचेंज ये वाले होते हैं। और एक 4 से 5 अंक की जो डिजिट दे रखी होती है उसमें ये बोलेंगे कि सम संख्या में एक जोड़ दो और विषम संख्या में एक जोड़ दो, फिर उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ब्लड रिलेशन में आपको संबंध को पहचानना, जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज वाले क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में जो जीके से क्वेश्चन है वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, जन सेंचुरीज, रिवर्स, फोक डांस से रिलेटेड है। और पॉलिटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर्स 2025 का ज्यादा आ रहा है। 2026 के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब देखते हैं मैथमेटिक्स का क्या था। तो मैथ के जो शुरुआत में जो 20 सवाल है वो तो थोड़े इजी है, लेकिन जो उसके लास्ट वाला जो उसके बाद वाला सेक्शन है वो थोड़ा हार्ड है। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी रूल के ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइमिंग, वर्क एंड पाइपिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। एवरेज से क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन के आपके 2 या 3 क्वेश्चन है, वो थोड़े हार्ड है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी हो सकते हैं क्योंकि पॉइंट वाइज आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। 3 से 4 क्वेश्चन जानबूझ के ट्रिकी बनाए हैं जिससे आप लोग उस क्वेश्चन में फंस सके। तो अगर आप उस क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अब है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में एग्जाम जो ग्रामर्स के रूल है वो एक्टिव, पैसिव, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन टैक्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये भी डीएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है। पीक्यूआरएस मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेज आ रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ में ये टोन ऑफ द पैसेज, वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशंस आ रहे हैं, आइडम फ्रेजेस आ रहे हैं। अगर हम हिंदी की सेक्शन की बात करें तो 2 जो पैसेज है उसमें भी आ रहे हैं, प्लस में स्कोरिंग है पैसेज। और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द आ रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक, क्रिया विशेषण ये सब ज्यादा आ रहे हैं। इससे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब है वाक्य, शुद्ध अशुद्ध, मुहावरे, लोकोक्ति इससे आ रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट ये है कि इन टॉपिक्स अच्छे से करके चले जाओ, आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।